देखो इससे पहले तुम एक क्लास पढ़ चुके हो नहीं, और उसमें हम ये बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, और ये भी हम बताए थे कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण का तुम ग्राफ खींचो तो 3 तरह का, और वो ये था कि ये वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। तो पहला ग्राफ में हम लोग ये देखे थे कि चाहे तो दोनों ग्राफ की जो लाइनें होगी वो एक दूसरे को काट देगी, और नहीं तो फिर वो एक दूसरे का समांतर जाएगी। जैसे एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगी, क्या नहीं था। और तीसरा ये था कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, तो ये दोनों लाइन एक ही पर ऐसे, इसका नाम प्रतिच्छेदी रेखा, इसका समांतर और ये समपाती। इतना काम तुम पहले कर चुके हो, और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ होता क्या है। ज्यामितीय अर्थ होता क्या है, तो ऐसे इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ग्राफीय विधि से हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल पढ़ने वाले हम लोग सबसे पहले। उसके बाद फिर पढ़ना है प्रतिस्थापन, और फिर और भी आगे पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं ये तो पता है कि ये जो सिस्टम जो हम लिखे हैं ये तुम्हारा व्यापक रूप है, व्यापक रूप। व्यापक रूप तुमको पता है कि एक तरह से मान के चलो कि वो फॉर्मूला, वो एक तरह का फार्मूला है। तो यहाँ क्या है कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो इस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं है युग्म। तो युग्म का मतलब कौन सी, पेयर, जोड़ा। तो जोड़ा में नहीं है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तब जोड़ा है ना। और वो जोड़ा a1x प्लस b1 y प्लस c1। अब यहाँ पास तुमको ये बात पता है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ तुमको ये बात पता है कि x और y जो है वो कोई चर है। चर क्या है, चर, दो चर है। तो दो चर इसलिए ना आया है कि यहाँ तुम हेडिंग देख लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक का मतलब हाँ वैसे समीकरण जिसका पावर एक हो। तो बात पहले ना बोल सकते थे कि नेटवर्क देरी से पकड़ता है। देखो सही है, वैसे समीकरण जिसका पावर एक है। तो इसमें देखो तो ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। क्या इसका पावर एक के अलावा कोई और है? नहीं है। तो नहीं है तो एक घात होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रैखिक। ये तो पहले वाली क्लास में बता दिए थे, उस पर चर्चा ही करना बेकार है। तो यहाँ ये व्यापक रूप है a1x b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसी में फिर समीकरण 2 को माने हमने कि a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। जहाँ एक चीज और समझना है, जहाँ a b तथा c वो क्या है, बराबर कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या। अब इस समीकरण का तुम अगर ग्राफ देखो तो अभी यहाँ बस जस्ट हमने बताया था वो ग्राफ था 3 तरह का। तो 3 तरह का ग्राफ का अर्थ ये होता है कि वो ग्राफ कब समपाती होगी, कब समांतर होगा और कब प्रतिच्छेदी करेगा। कि यदि मान लो कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, और इस समीकरण का एक a1 और अपॉन a2
समझना ये बात को सही से, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज जो बनेगा पूरी तरह से इसी पर डिपेंडेबल है। अगर ये तुमको नहीं समझ में आए तो तुम आगे एक भी मैथ नहीं बना पाओगे। ये समझ में नहीं आएगा तुमसे एक भी मैथ आगे नहीं बनेगा। इसलिए इसको तुम आराम से समझो कि अगर मान लो कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 का एक यहाँ पास कोई तो वहाँ पास अंक न रहेगा जनरली, ठीक है। तो यहाँ तुम समीकरण 1 में देखो तो A1 और समीकरण 2 का A2 का अनुपात मतलब A1 अपॉन A2, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इतना ही जांच कर लो बस, आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है तो इस समीकरण का हल केवल एक होगा। केवल एक हल। अगर दो समीकरण दिया है और उसका अनुपात तुम देखो और अनुपात A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाता है तो उस समीकरण का कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। मतलब x का एक हल और y का भी एक हल। और ऐसे समीकरण जिसका केवल एक हल होता है उसका ग्राफ एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है? एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अर्थात ऐसा। ये इस समीकरण का ये ग्राफ फिर से इसे एक बार समझा देते हैं कि यदि कोई समीकरण यहाँ इस रूप का हो तो जनरली इसी रूप का होगा। तुमको उसमें चुनना होगा कि A1 अपॉन A2 और ये बराबर है या नहीं B1 अपॉन B2 का। अगर बराबर नहीं है तो तुम पहला ही उसको बोल दो कि वो जो समीकरण का हल निकालेंगे अर्थात ये समीकरण का हल निकालेंगे, उस समीकरण का हल कितना होगा? केवल एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का अर्थ होता है कि जो उसके अलावा कोई और ना हो। जैसे ताजमहल क्या है? संसार में अद्वितीय है। अब अर्थ समझ में आ रहा है? ताजमहल क्या है? संसार में अद्वितीय है। तो अद्वितीय कहने का अर्थ क्या हो रहा है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही ताजमहल है। लेकिन मनुष्य की बात करें तो बताओ तो क्या मनुष्य अद्वितीय है? यहाँ ही पर तुमको मिल जाएगा, देख लो। अभी एक बैच गया है, अद्वितीय रहता तो क्या वो 2 3 4 बैच आवाज पाही करते रहता? मार्केट निकल जाओ, हजारों की संख्या में आदमी मिल जाएगी तुमको। तो अद्वितीय का अर्थ जिसका केवल और केवल एक हल हो। तो ऐसे समीकरण जिसका A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए उसको कितना हल होता है? केवल एक हल। और जिसका केवल एक हल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। देखो यहाँ पास ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है आपस में? यहाँ पास प्रतिच्छेद। तो इसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। और ये जहां पास कटते हैं रेखाएं, यही कटान बिंदु का हम लोग बोलते हैं हल या शून्यक। इसको क्या बोलेंगे? हल या शून्यक। और ये रेखा का नाम रहेगा प्रतिच्छेदी रेखा। इस रेखा का नाम क्या रहेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। अब सेकेंड वाला देखते हैं। ये इसमें हमने जांच किया कि अगर मान लो कि A1 अपॉन A2 और बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 का तो वो कंडीशन केवल एक हल का हो गया। कि अगर ऐसा है तो उसमें केवल एक हल होगा। लेकिन बाय द वे कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ये बराबर नहीं होगा। कोई कोई कंडीशन ऐसा भी आएगा जिस समय तुमको A1 अपॉन A2 और ये बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 का, अर्थात A वाला इसका अनुपात A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात बराबर हो जाएगा, लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अगर ऐसा होता है तो इसका कोई भी हल संभव नहीं है।
इसका कोई भी हल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं हम, कोई भी हल संभव नहीं, मतलब कि ये रेखा आपस में कटेगा ही नहीं, क्योंकि अगर रेखा कटेगी तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो हल करेगा। कटान बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। और जब इसका हल ही नहीं है तो रेखा कटेगा नहीं, कटेगा। अर्थात इसका अगर ग्राफ खींचो तो वो ग्राफ तुम्हारा ऐसा, ये फिर से समझ लो कि A1/A2 बराबर हो B1/B2, जबकि यहाँ देखो इसमें क्या है कि A1/A2 वो बराबर नहीं है B1/B2 का, जबकि इसमें देखो तो A1/A2 वो बराबर है B1/B2 का, और इसमें ये दोनों बराबर नहीं है किसका, C1/C2 का। और जब बराबर नहीं है तो इसका कोई हल संभव नहीं है, कोई भी हल संभव नहीं है। और जब हल संभव है ही नहीं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये ज्यामितीय जो रेखा है, अर्थात इसकी ग्राफ खींचूं तो उसमें जो इस दोनों समीकरण का लाइन जाएगा वो लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, और टच नहीं करता है तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, समांतर रेखा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक समांतर रेखा हो जाएगा। कैसा ग्राफ होगा, समांतर रेखा। मतलब इसका कोई हल नहीं, देख लो कोई हल नहीं है, एक्स वाई का कोई हल संभव है ही नहीं। और तीसरा जो है आखिरी वो तुम्हारा ये पहला में देखो कि पहला मैंने A1/A2 वो बराबर नहीं है B1/B2 में, दूसरा A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तीसरा में सब बराबर है, तीसरा में सब बराबर। और जब सब बराबर हो जाए तो ऐसे समीकरण का हल अनंत होता है, ऐसे समीकरण का हल अनंत, अनंत हल। और अनंत हल कहने का मतलब ये न है कि जिस रेखा का ग्राफ हम खींचेंगे वो रेखा एक दूसरे पर इस तरह से क्या होगा, चढ़ा हुआ होगा, एक ही पर होगा। और जब एक ही पर होता है तो हम कह सकते हैं उसको आराम से कि वो रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर दूसरी रेखाओं के साथ मैच कर रहा है। जैसे ये हमारा एक रेखा है, ये भी हमारा क्या एक रेखा है, तो इस दोनों रेखा एक पर टच करेगा तब इसका प्रत्येक बिंदु इस रेखा के प्रत्येक बिंदु से क्या होगा, टच करेगा। और जब प्रत्येक बिंदु पर टच करेगा तो उसका हल क्या होता है, अनंत हल। और अनंत हल होने का मतलब कि इसका ग्राफ कैसा होगा, एक संपाती रेखा होगा। मतलब ऐसा, ये देखो इसमें तुम्हें रेड और ब्लू दोनों लाइन दिख रहा होगा, लेकिन रियली है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप है। मतलब ये लाइन इस तरह का है कि अगर सामने से तुम देखो तो सिर्फ ये सामने वाला नजर आए और ये पीछे वाला, इसका पीछे वाला नजर ना आए, या इधर से तुम देखो तो ये नजर आए बट इसके पीछे वाला नजर नहीं आए। तो ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक संपाती रेखा, संपाती रेखा। और ये इसका ज्यामितीय निरूपण होता है। फिर से इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये है, A1x + B1 y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0, जहाँ x और y तुम्हारा चर पद है यानी वेरिएबल है, और a b तथा c कोई वास्तविक संख्या होगा, कोई वास्तविक संख्या। तो इसमें तुम यह समीकरण का अगर तुम इस तरह से निरूपण करोगे, अनुपातिक निरूपण करोगे, तो इसको ज्यामितीय अर्थ मतलब ज्यामितीय ग्राफ खींचने से पहले तुम इसको इस तरह से चेक कर सकते हो कि कौन सा मेरा समीकरण का हल होगा और कौन सा समीकरण का हल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है कि अगर जिसमें ये वाला अप्लाई हो जाए, एक कंडीशन अप्लाई हो जाए, तो उस समीकरण का एक भी हल संभव नहीं है। देखो इधर, कहाँ देख रहा है तुम, यहाँ देखो इस समीकरण में, ठीक है, लो अभी लोग के लिए ली, यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो आराम से
कि अगर ए वाला समीकरण में अप्लाई हो जाए तो इसका कोई हल संभव नहीं है, बाकी इसका और इसका दोनों का हल संभव है। जैसे इसमें देखो कि यदि समीकरण a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो जाए तो उसका केवल एक हल होता है, और इसका ग्राफ कैसा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी का मतलब कि कहीं ना कहीं काटेगा, और जिस बिंदु पर काटता है वो बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है या हल कहलाता है, क्योंकि यहाँ ही पास से पता चलता है कि x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। जब आने वाले हम लोग एक्सरसाइज में अध्ययन करेंगे तो वहाँ ये बात पता चलेगा। दूसरा कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 का, बट ये दोनों बराबर ना हो c1 अपॉन c2 का, तब ऐसे समीकरण का कोई हल संभव नहीं है, मैंने एक को हल इसका ना होगा। और जिसका कोई भी हल नहीं होता है उस समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखा, मतलब उसका ग्राफ खींचोगे तो ऐसा जाएगा रेखाएं, एक समीकरण का ये हो जाएगा और एक समीकरण का ये। और यदि तुम्हारा तीसरा देखो कि a1 अपॉन a2 और बराबर हो जाए c1 अपॉन c2 है, a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 और a भी बराबर हो जाए c1 अपॉन c2। एकदम जैसे क्लास में लड़का लड़की में लड़ाई हो जाए, सब लड़की एक तरफ और सब लड़का एक तरफ, तो यहाँ देखो सब के सब बराबर हो गया है, और जब सब के सब बराबर हो जाता है तो उसका हल कितना, अनंत हल। कुछ कर लो नहीं ये मानेंगे, दबती है का लड़की लोग, बड्डी लड़ती है। हम लोग के समय में ना पूरा एकदम लड़की लड़ती थी लड़का लोग से, हम लोग निकल जाते थे तू लड़ी तरह, लास्ट में टीचर आकर ले धड़ाक धड़ाक बजाता था, और लड़की कितनों कुछ हो जाए नहीं पिटाती थी उन लोग, हम लोग के बहुत मारते थे। कि यहाँ देखो तो क्या है, सबके सब क्या है, बराबर है, और बराबर है तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। और जिसका अनंत हल होता है वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करता है, इस तरह से ओवरलैप होता है। झुक नहीं आ रहा कहा तुम लोग को, ये बैच में देख रहे हैं, आज सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं, उसका पढ़ने का मन है ही नहीं, घबरा रहे हो कहा, देख रहे कोई उधर नैपिंग कर रहा है, इधर कोई उधर चेहरा लटका ले, अरे पढ़े आए थोड़ा सा मुस्कुराते रहो। बताओ ना, लग रहा है पूरा दादी जी के सोच एक रियाल है। देखो यहाँ मारवो करेंगे, खड़ा करा देंगे, अब बेवकूफ हो, अब पिटवो करेंगे। क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, संपाती है, ओवरलैप है, और ओवरलैप होता है तो उसका क्या होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल। अब जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे, जैसे देखो इसको राइट करो या समझा देते हैं यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास देखो, सब मान लो कि एक समीकरण है मेरे पास, और वो समीकरण मान लो कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और प्लस 5, और एक समीकरण और लेना होगा तब ना जोड़ा लगेगा। अब जोड़ा लगाने के लिए हमने यहाँ ले लिया, मान लो कि 8x प्लस 9y और प्लस 10। सोचो तो इसके अनुसार तुम देखो तो एक इसका इक्वेशन नंबर होगा, इक्वेशन नंबर 2, तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5। इसी तरह से a2 बराबर 8, b2 बराबर 9 और c2 बराबर 10। तो यहाँ से देखो तो a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 2 और बट्टा 8। इसी तरह से b1, तो b1 कितना है b1 अपॉन b2, तो b1 कितना 3 अपॉन 9। इस तरह से c1, तो c1 अपॉन c2, c1 कितना 5 अपॉन 10। अब इसको तुम सिंपल फॉर्म में बदल दो, और इसका सिंपल फॉर्म में बदलोगे तो कटेगा, यानी O1 बट्टा 4 हो जाएगा, होगा ना, 1 बट्टा 4। इसको काट दो, 3 3 9, 1 बट्टा 3, 5 दूना 10, 1 बट्टा 2। अब इसमें जरा नियम लागू करो तो ये वाला
A1 अपॉन A2 क्या ये बराबर है मेरा B1 अपॉन B2 का? क्योंकि A1 अपॉन A2 का मान 1/4 है और B1 अपॉन B2 का मान 1/3 है, तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब बताओ जरा कि एक किसको फॉलो कर रहा है? अब बताओ, तो यही दोनों इक्वल नहीं हो, मतलब बराबर नहीं है, तो क्या तीसरा का जांच करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अगर एक ही बराबर ना हो तो तीसरा की जांच करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। अब देखो यहाँ पास ए वाला नियम हमको कौन समीकरण को फॉलो, ये समीकरण जो है किस नियम को फॉलो कर रहे हैं? इसे फॉलो कर रहा है। और जब ऐसा फॉलो होता है तो क्या होता है? केवल एक हाल, मतलब ऐसा समीकरण जब दिया हो और इसको ग्राफ खींचोगे तो कैसा बनाएगा ग्राफ? प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं उसको कटना है, और काटेगा तो केवल क्या देगा? एक हल देगा। लेकिन अगर सपोज मान लो कि यहाँ पास 12 हम दे देते, 12 दे देते, तो बताओ तो कि 12 देने का अर्थ है कि 4×12 4 बार में न कट जाता, तो ये तो बराबर हो जाता, क्योंकि ये बराबर हो जाता, देख लो। और बराबर हो जाता तो हमको तीसरा जांच करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो तीसरा ही निर्णय करेगा कि बराबर है या नहीं। तो तीसरा देखो मेरा क्या है? 1/2 है, तो क्या 1/4 और बराबर होता है 1/2 का? नहीं। तो अगर बराबर नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इज मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब बताओ कि ये ग्राफ, ये समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ से देख लो, कोई हल संभव नहीं है। मतलब कि इसका ग्राफ खींचोगे तो वो एक समांतर रेखा जाएगा। कैसा जाएगा? समांतर रेखा जाएगा। और तीसरा देखो ऐसा संपाती। संपाती कब होता बताओ? कि यहाँ पास हम 20 डाल देते, नहीं 20 डालते, तो यहाँ पास 20 डालने का अर्थ है इस जगह पे कि 5/20 हो जाता, तो 5/20 कहने का अर्थ है कि 5 को 20 1/4, तो 1/4 में तीनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और जब तीनों बराबर होगा तो कैसा? संपाती। समझ में आ रही बात? अब अगर समीकरण देगा तो तुम उसको ग्राफ खींच करके जांच करोगे कि संपाती होगा या समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा क्या? अरे पहले इस तरह से वेरीफाई कर लेना ना, और जब इस तरह से हो जाएगा तो आराम से तुम उसको ग्राफ खींच सकते हो। अगर मान लो कि तुमको ये वाला आ जाए, ये वाला, हम पहले ही कह सकते हैं कि उसका कैसा ग्राफ होगा? समांतर ग्राफ होगा। अब इससे राइट करो, अगले बार हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे।